हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज के वीडियो में समझने वाले हैं जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। ये क्लास 11th का भी टॉपिक है और ये आपका कोई भी आप किसी भी क्लास में हो, आपका ये जीएसटी एक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम जीएसटी के बारे में समझने वाले हैं। जीएसटी आखिरकार होता क्या है और जीएसटी से हमारी जो जनरल एंट्रीज बनती है और किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट होता है, ये चीज़ समझने वाले हैं आज की वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो को पूरी देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको अगर अच्छे से समझना है इस टॉपिक को, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जीएसटी के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट। तो जीएसटी होता है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब क्या है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? दरअसल जो हमारे जितने भी टैक्सेस होते हैं, हमारे टैक्सेस दो तरीके से होते हैं। दो तरीके के टैक्स होते हैं हमारे। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो कि हम डायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को। अगर जिस पे टैक्स लग रहा है वही डायरेक्टली पे करेगा गवर्नमेंट को। जिस पे अगर टैक्स लगेगा, जो टैक्स पेयर है वो सीधा हमारा गवर्नमेंट को जो डायरेक्टली पे करते हैं वो बन जाता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। यानी कि अगर आपके ऊपर टैक्स लगा, एग्जांपल जैसे कि हमारा इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, तो ये कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो कि सीधा हमारे ऊपर लगते हैं, हमारी इनकम के ऊपर लगते हैं और हमें उसको डायरेक्टली पे करना पड़ता है। जैसे कि कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगता है। इनकम टैक्स सबसे पॉपुलर एग्जांपल है इसका, क्योंकि जो इनकम के स्लैब्स होते हैं, मान लो कि आपकी इनकम जैसे कि 5 लाख से ऊपर होगी तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्लैब्स। कि क्या क्या स्लैब्स लगी पड़ी है। इनकम टैक्स की बात करो, बाकी और भी टैक्स होते हैं। आपके कैपिटल गेन टैक्स होता है, आपका आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स होता है। तो जो टैक्स पेयर डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को वो होता है हमारा इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जिस पे टैक्स लगा, अब मानते रहते हैं ये टैक्स पेयर है, जिस पे टैक्स लगा उसने गवर्नमेंट को पे तो करा, उसने गवर्नमेंट को पे नहीं करा। उसने गवर्नमेंट को जो जमा कराया टैक्स, वो दरअसल पे किसी और ने कर दिया। पीछे एक और बंदा था जिसने टैक्स पेयर को गवर्नमेंट को टैक्स पेयर को पे करा टैक्स, और टैक्स पेयर ने आगे गवर्नमेंट को पे कर दिया। मतलब कि जिस पे टैक्स लगा उसने जिस पे टैक्स लगा उसने खुद नहीं पे करा, बल्कि उसने किसी और से पे करवा दिया। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब कि जो आप अगर जैसे कि आपके ही आप अगर कंज्यूमर है, हम सारे कंज्यूमर होते हैं कभी, तो कंज्यूमर जो है वो हमेशा आपको पता भी नहीं चलता है कि आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर देते हो। ये लगता है हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज पे। ये हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज पे ही लगता है। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगते हैं ना, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस ही होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि सर्विस टैक्स, जब भी आप कोई खाना खाने जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पर सर्विस टैक्स लगता है। तो सर्विस पे जो टैक्स लगेगा वो आप पे कर देते हो, आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे कि ये हमारा लगता है ज़्यादातर एमआरपी पे। एमआरपी में क्या करते हैं, वो जो प्राइस होता है, जिस चीज़ का पूरा प्राइस है उसी में ही वो टैक्स इंक्लूड कर देते हैं और आप सीधा वो एमआरपी पे करते हो और आपको पता भी नहीं चलता है और आप टैक्स भी पे कर देते हो। जैसे कि एमआरपी लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, उसमें सारे टैक्स वो जोड़ के पहले ही रखते हैं और आप वो टैक्स पे भी कर देते हो। लेकिन टैक्स पे करने की जिम्मेदारी इसके ऊपर थी, इसने आपसे पे करवा दिया लेकिन जमा यही करवाएगा। ठीक है, यानी कि सेलर जमा कराता है और पे कौन कर देता है? बायर। तो ये फर्क होता है, सेलर गवर्नमेंट को जमा कराता है और बायर पे कर देता है। ये होता है हमारा इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इसमें जिसमें टैक्स लगा वही पे करता है गवर्नमेंट। तो ये फर्क होता है सबसे बड़ा इंडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमारा जो जीएसटी है, आप समझ रहे होगे कि इसमें क्या एक जैसे ही एक बिल्कुल सिमिलर चीज लग रही है, गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर जैसे इंडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, उसी तरीके से जीएसटी भी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। गवर्नमेंट ने हमारा सोचा था 1 अप्रैल 2017 को ही जब ये जीएसटी आया। ये क्यों आया? क्योंकि जितने भी इंडायरेक्ट टैक्सेस थे इसमें एक प्रॉब्लम थी। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हमें इंडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे थे। और इसमें जैसे कि वैट है, सेल टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस की वजह से इंडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो चुका था।
टैक्स कैलकुलेट करने में। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक ही टैक्स बनाया कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगेगी वो सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, वो है जीएसटी। जीएसटी के अकॉर्डिंग जितने भी उसमें टैक्सेस आते हैं, जितने भी उसके टैक्स ब्रैकेट्स होंगे, वहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई जीएसटी कितना आपको उसमें लगाना है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करा है जीएसटी की मदद से, और जीएसटी एक ही टैक्स बन गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी कि अगर मान लो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले सर्विस टैक्स आपको अलग देना पड़ता था, सेल टैक्स आपको अलग देना पड़ता था, वैट आपको अलग देना पड़ता था, तो वो जो अलग अलग टैक्सेस के प्रोसीजर थे उसको बंद कर दिया और सिर्फ एक ही टैक्स आपको देना पड़ेगा। जितने भी कोई भी आप गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ एक ही टैक्स देना पड़ेगा, वो आपका जीएसटी बन गया। वो वैट नहीं होगा, ना ही सर्विस टैक्स, सब हटा के आपका सिर्फ एक टैक्स बना दिया गया, वो है जीएसटी। तो ये जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही रिप्लेस करके जीएसटी नाम है। तो जीएसटी में भी यही चीज़ होती है कि जो सेलर होता है वो गवर्नमेंट को पे करता है, गवर्नमेंट को पे नहीं करता मतलब कि जमा करता है, लेकिन वो पे किससे करवा देता है, बायर से। यानी कि जो हम खरीदते हैं हम जीएसटी पे कर देंगे सेलर को, आपको पता भी नहीं चलेगा, और सेलर आगे गवर्नमेंट को जमा करा देता है। तो जीएसटी हमारा हमेशा दो सेलर को हमेशा लगता है, और सेलर जमा कराता है और बायर पे करता है। तो जीएसटी लगने के लिए हमारे दो कॉन्सेप्ट होते हैं। जीएसटी हमारा जो लगता है वो हमें दो चीज़ों से लगता है। एक तो होता है हमारा कि हमें देखना पड़ता है कि या तो जितने भी गुड्स की मूवमेंट हो रही है वो क्या इंटर स्टेट मूवमेंट हो रही है या फिर हमारी इंटर स्टेट मूवमेंट हो रही है। इंटर स्टेट मूवमेंट और इंटर स्टेट मूवमेंट क्या होता है, इंटर स्टेट मूवमेंट मतलब कि विद इन द स्टेट, कि आप जो माल बेच रहे हो या खरीद रहे हो, क्या आप एक ही स्टेट के अंदर खरीद रहे हो या बेच रहे हो। यानी कि आप अगर एक ही स्टेट के अंदर माल खरीद रहे हो तो वो आपको दो टैक्स देने पड़ते हैं। जीएसटी के ही आपने दो टैक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि ये हमें सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पे करते हैं, और एसजीएसटी हम स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं। हालांकि जो कंज्यूमर है, जो हम खरीदेंगे, वो उसको पता भी नहीं चलेगा, वो सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर भी देगा, लेकिन ये जो जमा कराएगा, ये सेलर की बात कर रहे हैं हम, जो सेलर जो है वो जमा कराएगा वो इस तरीके से करवाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी उसको जमा कराना होगा। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराना होगा, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को। ये अगर विद इन द स्टेट में रहे, जैसे कि अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली में ही आप माल बेच रहे हो तो आपको इस तरीके से जमा कराना होगा। लेकिन अगर आप माल किसी स्टेट के बाहर बेच रहे हो, एक स्टेट के बाहर बेच रहे हो, कि एक स्टेट के अंदर नहीं बल्कि एक स्टेट के बाहर बेच रहे हो, तो क्या होगा, तो आपको सिर्फ एक ही टैक्स देना पड़ता है, वो है आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब वही जीएसटी जो कि मान लगी हम चलते हैं कि जीएसटी 10% है, जीएसटी 10% है। तो आप क्या करोगे, जब अगर आप एक स्टेट के अंदर माल बेच रहे हो तो क्या होगा कि उसी 10% के आप दो टुकड़े कर लोगे, 5% और 5%, इक्वल पार्ट्स में दो टुकड़े करके एक जीएसटी आपको 5% देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक जीएसटी को स्टेट गवर्नमेंट देना होगा। लेकिन वही जीएसटी जो 10% है वो आपको बन जाएगा आईजीएसटी 10% ही। इंटर स्टेट मूवमेंट पे वही जीएसटी जो है वो आईजीएसटी की फॉर्म में हम जमा कराएंगे, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस यानी कि इंटीग्रेटेड टोटल आप एक ही जमा जीएसटी आप एक ही बारे में जमा करा रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट को। बाकी वो अपना शेयर स्टेट गवर्नमेंट को कैसे बांटती है हमें उससे मतलब नहीं है, वो इसमें तो हमें अलग अलग देना होगा, लेकिन इसमें हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स देंगे। बाकी वो अपना कैसे बांटेगी वो इस तरह से होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको समझ में आएगा पूरा जीएसटी का कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आए अच्छे से तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आपको समझ में आए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस रिलेटेड और भी वीडियोस मैं आपके चैनल में बनाता रहूँगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और भी अगर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, और शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।